फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर के टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अलग से जीएस के फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। अब यहाँ वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं 17 सितंबर को ये मनाते हैं और इसमें शपथ लिए जाते हैं पेशेंट की सुरक्षा को लेकर। ठीक है, तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे और ये पहली बार मनाया गया है, तो जाहिर सी बात है इसे मनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन WHO हो सकती है। ठीक है, तो अब WHO के बारे में जानेंगे। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा। अच्छा, WHO अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो WHO के हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम। ठीक है, ये इसके हेड हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, WHO ने एक तरीके से इंटरनेशनल पैंडेमिक घोषित किया था कि इसको कोविड-19 को, और ये जो कोविड-19 आप देख रहे हो ये नाम भी WHO का दिया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट सूचना, मैंने कोरोना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सबको एक जगह कंपाइल किया है और सारे के सारे जो वो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आऊँगा। साथ ही साथ ईयरली करंट अफेयर्स, सॉरी वीकली करंट अफेयर्स मैंने जो प्रिपेयर किया है वो भी लेके आऊँगा, तो ज़रूर देखिएगा ताकि रिवीजन अच्छे से हो पाए। अब 17 सितंबर को है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, तो आपको अभी तक के जितने डेज़ हैं, ठीक है, सबको लाइन से सिलसिलेवार क्रम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कल के करंट अफेयर्स में मैंने सारे डे का विथ PDF आपको दिखाया था, बताया था, रिवीजन कराया था, तो आपको आज ये करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, PDF मैं उस पर सेंड करने वाला हूँ। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के वातावरण में फॉस्फीन गैस होने की पुष्टि की है और जिससे उस पर जीवन होने की संभावना बढ़ गई है? मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इज एग्जिस्टेड ऑन विच ग्रह, विच प्लैनेट अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी साइंटिस्ट हैड कन्फर्म फॉस्फीन गैस। देखिए फॉस्फीन गैस जो है ये शुक्र ग्रह पे पाया गया है। ये लाइफ इंडिकेटर्स हैं, मतलब लाइफ अगर यहाँ होगा तभी यहाँ पे ये गैस हो सकती है, तो आपको ये जानना चाहिए। तो अब कुछ दिन पहले ग्रह से न्यूज आया था कई सारा, जैसे कि पहले था बृहस्पति सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह था। ठीक है, उसके बाद 20 उपग्रह जुड़ गए शनि में, तो शनि अब सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह हो गया है। ठीक है, अब शुक्र की बात आई है, तो शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी सिस्टर ऑफ अर्थ, क्योंकि ये सेम साइज और सेम एक तरीके से इक्विवेलेंट है पृथ्वी के, अर्थ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे ज़रूर डिस्कस करिए, नोट करिए। हाल ही में किस राज्य में पहली बार धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की गई है? अब ये धरोहर पर्यटन नीति घोषणा करने वाला राज्य है गुजरात। ठीक है, अब गुजरात के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये सब जो GS हैं उसको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए रिवीजन कर लेते हैं। नोट करने वाले नोट कर लेंगे। गुजरात जो है वेस्टर्न इलाका है और यहाँ पे जो नेशनल पार्क हैं, तो पहला है गिर, ठीक है, जो कि एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। एशियाई शेर के लिए ये गिर जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला है ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये कहाँ है? तो ये भी है गुजरात में। उसके आगे है मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, और उसके आगे है वंसदा नेशनल पार्क। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? तो ये हैं गुजरात में। तो आप गुजरात और किस चीज़ों के लिए फेमस है? तो आपने ये तो देखा कि एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, रण ऑफ कच्छ है वहाँ पे, और मैं आपको मैप दिखाऊंगा तो मैं उसमें भी आपको बताऊंगा गुजरात जो है सबसे वेस्टर्न इलाका है, ईस्टर्न टेरिटरी है इंडिया का, जो कि पाकिस्तान से इसकी बॉर्डर लगती है। रन ऑफ कच्छ, कोरी क्रिक और गोदिया क्रिक। ठीक है, मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ। तो ये है इंडिया का मैप और मैं आपको यही दिखाने वाला था। ये है गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर, और ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ गुजरात के बारे में जो पूछी जाती है, यहाँ के महिसागर ज़िले में, ठीक है, भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय खुला है और
CNG टर्मिनल भी भारत का पहला कहाँ और वर्ल्ड का भी पहला ये गुजरात में ही खुला है। गुजरात में अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी, ढोलेरा सिटी प्रोजेक्ट के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। गुजरात के पड़ोसी राज्य जो हैं न्यूज़ में पूछे जाते हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब पड़ोसी राज्य हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। गुजरात में और भी कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ साल्ट प्रोडक्शन के लिए समुद्र तट है। ठीक है, गुजरात में जो सी पोर्ट है उसका नाम क्या है, तो वो है कांडला सी पोर्ट, कांडला, और इसका नाम अभी बदल दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय सी पोर्ट। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय सी पोर्ट, ये कांडला का बंदरगाह को कहते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में UBS सिक्योरिटी ने 2021 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। देखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो जितने भी ये अनुमान हैं बस अनुमान हैं, और कल SBI ने जारी किया था -8.9, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना -23.9% जो कि CSO का है, और ये वर्ल्ड लेवल पे भी बात आई थी, न्यूज़ आई थी, तो ये पैमाना याद रखना है। इतने का GDP हरासमेंट होगा इस बार का। UBS सिक्योरिटीज़ ने जो अनुमान लगाया है वो। हाल ही में चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो 4th आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया किसने, M वेंकैया नायडू, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे देश के पदेन, क्या मतलब, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ये भी आपको याद रखने चाहिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है। रिसेंटली विच चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड 3 रीजनल लैंग्वेज डिक्शनरी ऐप, तो ये लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड के CM कौन है, तो ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनेगी उसका नाम क्या है, ये भी करंट अफेयर्स में आया था, गैरसैंड। ठीक है, गैरसैंड इसका ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और शीतकालीन राजधानी जो था देहरादून वही था। अगला है, उत्तराखंड में अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर सम्मेलन शुरू हुआ था, और यहीं पे हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू हुई थी। ठीक है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में, ठीक है, ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है भारत का पहला। तो भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। दोस्तों, ये सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए आप इसको याद रखिए। देखिए, नंदा देवी और कामेत दोनों पर्वत शिखर कहाँ हैं, नंदा देवी और कामेत दोनों हैं उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड से रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने कई बार आपको बताई हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में, जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक, मतलब ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 2020 पे टॉप पे है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर है टॉप पे। अब आगे देखते हैं, हाल ही में कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया, वह कौन थी। रिसेंटली कपिला वात्स्यायन पास्ड अवे, हु वाज शी, तो ये थी शास्त्रीय नृत्य कलाकार। ठीक है, शास्त्रीय मतलब क्लासिकल डांसर थी, मैंने कई बार बताया भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी पर्यावरण इन्वायरमेंट मिनिस्टर की मीटिंग सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया के किंग सलमान ने इसको लीड किया है, और जो भी G20 की मीटिंग होगी, पहला अरब कंट्री है सऊदी अरेबिया जिसने ये पहल लिया है। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि G20 की स्थापना और भी ऑर्गेनाइजेशन जो इम्पोर्टेंट थे उसके बारे में मैंने कल बहुत डिटेल में बताया था, तो आपको वहाँ से देखना चाहिए। अगला है, हाल ही में ऑनलाइन होकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बनाया है सुरेश रैना को। ठीक है, मैंने शुरू में भी कहा था टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अभी भी कहता हूँ ज्वाइन कर लो। सारे PDF मैं आज भेजूँगा, लगभग 20 दिनों के PDF भेजूँगा, तो आप अगर डाउनलोड ज्वाइन किए रहोगे तो आपके पास मिल जाएगा। और ये वीडियो बहुत छोटा है, लगभग हाफ है, क्योंकि आज मैं दूसरा करंट अफेयर्स वीकली लेके आऊँगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा, तो टाइम सेव करके रखिए। करंट अफेयर्स मैंने
सारे आज के बता दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।